जब हमारे शरीर के अंदर ये दोनों एनर्जी एक बैलेंस में रहती है तो हमारा शरीर और हमारा मन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। लेफ्ट नोस्ट्रल से आपका जो बाई नासिका है वहां से सबसे पहले सांस लेना है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा और गहरा असर डालती है। आप चाहे जिम कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, उसके साथ उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए और अंगूठे की जड़ में इस तरह से आपको लगा लेना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कि आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास किस तरह से करना है, क्या अनुलोम विलोम को करने का एक सही तरीका है और अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अनुलोम विलोम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों सभी को अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक चीज आप ध्यान में लीजिए कि हमारा जो शरीर होता है इसमें दो प्रकार की एनर्जीज काम करती है। योग की भाषा में इसे ईडा और पिंगला कहते हैं। ईडा और पिंगला नाड़ी कहती है जिसके अंदर की प्राण प्रवाहित होते रहते हैं। और अगर इसे हम थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारा जो शरीर है वो दो एनर्जी पर निर्भर है। सबसे पहली एनर्जी है जो कि हमें सूर्य के द्वारा मिलती है। एक सूर्य एनर्जी रहती है जो कि हमारे राइट बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है राइट बॉडी को, और जिसे कि सोलर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी एनर्जी है चांद की एनर्जी जिसे कि लूनर एनर्जी भी कहा जाता है। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा और गहरा असर डालती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर ये दोनों एनर्जी एक बैलेंस में रहती है तो हमारा शरीर और हमारा मन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इन दोनों एनर्जीज के बीच में डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां हमें हो जाती है, जिससे कि हमें काफ़ी लंबे समय तक जूझना पड़ता है। कई बार हमें मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कई बार फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप को फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम से बचाकर रखना चाहते हैं तो आपको डेली बेसिस पर, आप चाहे जिम कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, उसके साथ उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और इन सभी प्राणायामों में भी एक बिल्कुल सिंपल सा प्राणायाम जिसे कि अनुलोम विलोम ब्रीदिंग या फिर अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से भी आप इसे जानते हैं, इसका अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी रह जाता है। क्योंकि इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो ये आपके मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत गहरा असर डालता है। ये जो है आपके मन पर बहुत गहरा असर डालता है, जिससे कि आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो फोकसिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपको चीज़ें जो है वो भूलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रहती है। और साथ ही साथ ये आपके लंग्स जो पावर है, आपकी जो फेफड़ों की क्षमता है सांस लेने की, उसको ये काफ़ी हद तक बढ़ा देती है, जिससे कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये थे अनुलोम विलोम प्राणायाम के कुछ फायदे जिसके बारे में हमने अभी बात करी। अब हम बात करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना किस तरीके से है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि वो बैठकर पद्मासन या सुखासन में अनुलोम विलोम का अभ्यास ना कर पाए। तो बहुत सारे लोग जो है वो चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप चाहे चेयर पर बैठ के अभ्यास कर रहे हो या फिर बैठकर अभ्यास कर रहे हो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी प्राणायाम आप करें, कोई भी प्राणायाम आप करते हैं अनुलोम विलोम या अनुलोम विलोम के अलावा, उसमें हमेशा आपको अपनी जो पीठ है, आपकी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी रखनी है। क्योंकि जो आपकी स्पाइन है उसमें बहुत सारी नाड़ियाँ रहती है जिससे कि आपका प्राण जो है वो उसमें प्रवाहित होता रहता है। तो उसे अगर आप सीधा रखते हो तो उससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपका जो ब्रीदिंग है एक तो वो आपकी अच्छी रहेगी, और दूसरा जो अनुलोम विलोम के फ़ायदे हैं वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह से अनुलोम विलोम करने से पहले अपने आप को बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल बैठ जाए। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपने हाथ में आपको नासिका मुद्रा बनानी है। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जो है अपने राइट हैंड का ही इस्तेमाल करना है। आपका जो राइट हैंड है, आपका जो सीधा हाथ है, दायां हाथ, उसका ही आपको इस्तेमाल करना है। इसमें भी आपको, आप चाहे तो इसमें विष्णु मुद्रा बना सकते हैं। तो विष्णु मुद्रा बनाने के लिए ये जो दो उंगलियां हैं आपकी, इन दोनों उंगलियों को
अंगूठे की जड़ में इस तरह से आपको लगा लेना। इस तरह से जब अंगूठे की जड़ में आप लगाएंगे, देन उसके बाद अपने अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को, अपने जो दायां आपकी नासिका है उसे आपको बंद कर देना है। इस तरह से दाईं नासिका को आपने बंद करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपका जो बाईं नासिका है वहां से सबसे पहले सांस लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, लगभग 5 या 7 मिनट तक लगातार सांस लेंगे। सांस लेने के बाद अपने जो बायां नासिका जहां से आपने सांस लिया उसे आपको बंद कर देना है इस तरह से इंडेक्स फिंगर के साथ, और उसके बाद आपको अपने अंगूठे को लूज कर देना है और राइट नोस्ट्रल को छोड़ देना है। अब राइट नोस्ट्रल से जो सांस आपने भरी थी उसे छोड़ देना है। राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, फिर सांस छोड़ने के बाद दोबारा आपको जो है राइट नोस्ट्रल से ही सांस लेना है। दोबारा राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको जो है 5 से 10 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहना है। इस अभ्यास को करते समय आप अपनी आंखों को बंद भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी आंखों को बंद रखोगे तो आसपास की जो डिस्ट्रैक्शन हो रही हो उस पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अनुलोम विलोम को करते समय आप जो है ओमकार का उच्चारण कर सकते हो मन ही मन, या फिर कोई बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक जो है वो आप लगा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो इसे किसी खुले स्थान पर करें। अगर खुला स्थान पॉसिबल नहीं है तो हवादार कमरे में ही इसका आप आराम से अभ्यास कीजिएगा। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम का आज का अभ्यास, जिसमें कि हमने अनुलोम विलोम करने का एक सही तरीका सीखा और इसके कुछ फायदों के बारे में भी जाना कि क्या क्या फायदे अनुलोम विलोम के आपको हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए आप जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास रोज कीजिएगा। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका अच्छा होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपको अगर ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में आप हो, तो उस स्थिति से बाहर निकलने में भी ये प्राणायाम आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इस तरह से रोज़ अपने लाइफस्टाइल में इस प्राणायाम को अपनाएं। लगभग 5 से 10 मिनट रोज इसका अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे लगभग 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी योग या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।